परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर की महिमा और तारीफ कर सकूँ। मैं इस योग्य तो नहीं कि भाई साहब ने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई में सुन सकूँ। कहीं ऐसा ना हो कि पौलुस के समान कहता मैं घमंड से भूल जाऊँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इन 3 दिनों के दौरान जब 2 दिन समाप्त हुए हैं और इन 2 दिनों में आपने और हमने प्रभु के वचन से अपने आप को तरोताजा किया है, अपने आप को भरा है, अपने आप को जांचा है और परखा है। हमारी कन्वेंशन का आज आखिरी दिन है और हम प्रभु के भवन में मौजूद हैं। 2 दिन हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा, प्रभु की तारीफ की और वचन के द्वारा हमने सीखा। क्या सीखा? धीमी आवाज आना मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आता है। हमारा विश्वास आशीषों का स्रोत है और हमारा डर आशीषों का। और दोनों में ही हमने साथ बातों को विचार किया कि कैसे एक विश्वास हमारे जीवन की आशीषों का स्रोत है और कैसे हमारा डर हमारे जीवन की आशीषों का स्रोत है। आज जब मुझे पता चला, मैं 17-18 की भाई साहब ने मुझसे बोला था कि आप संडे को तैयार रहिएगा, तो मुझे मालूम नहीं था कि आज मुझे होना है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भाई साहब ने मुझसे कहा कि नहीं आप रहेंगे, तो खुदा का धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम कलीसिया के लोगों का जो 2 दिन बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रभु का वचन सुनने आए, प्रभु की महिमा करने आए। और आज भी मैं देख रहा हूँ बालकनी में और नीचे और बाहर बिल्कुल पैक है पूरा चर्च। तो ये उस परमेश्वर का धन्यवाद के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए। और आप सब उस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, इसलिए परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ जो वचन आज मैं आपके बीच में देना चाहता हूं, एक सवाल के साथ शुरू करता हूं। मेरी आदत है कि मैं सवाल पूछ लेता हूं। जवान बच्चे बहुत अच्छे, मैं देख रहा हूं, बड़े खूबसूरत और प्रभु की महिमा के लिए बड़े आनंदित हैं। मैं भी जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दें। जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की सन 2002 में, मैं चर्च में ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च फतेहगढ़ कैंट फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में एज ए यूथ प्रेसिडेंट मैंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। उस वक्त चर्च में कुल गिने चुने लोग लगभग 80-90 लोग आते थे। बहुत बड़ा चर्च है, 1857 का चर्च है। 70-80 लोग चर्च में आते। तो मेरे साथ मेरे एक भाई थे, मेरे बड़े भाई कह लीजिए, भाई अमित मसीह, हैंडीकैप्ड हैं, छड़ी लेकर चलते हैं। उन्होंने, और एक भाई जॉनसन है, वो भी हैंडीकैप्ड है, पोलियो से ग्रसित है बचपन से। वो उन दोनों भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस चर्च की बढ़ोतरी में, उस चर्च की गैदरिंग में, उस चर्च की तरक्की में, उस चर्च में कम्युनिकेशन को बढ़ाने में उनका बड़ा सहयोग रहा मेरे जीवन में। मैं बाइक से जब विजिट करता था गांव के और आसपास के क्षेत्रों में, जो लोग टूट गए थे, बिखर गए थे, चर्च नहीं आ रहे थे, चर्च की कारणों से छोड़ दिया था, उनके घरों पे विजिट करके, प्रार्थना करके, उनको मोटिवेट करके जब चर्च में आना शुरू किया, तो मैं लगभग 2002 से 2006 तक मैं यूथ प्रेसिडेंट रहा। और उन 4 सालों में आप सोच नहीं सकते कि वो कलीसिया, 80 की कलीसिया लगभग 350 की हो गई। हालेलुया, हालेलुया। 350। जब मैंने वहां से प्रेसिडेंट का पद छोड़ा और मैं जब डायसिस में आ गया, डायसिस की सेवकाई में आ गया, एज ए पास्टर में सेवा करने लगा, उसके बाद उस चर्च में आज देखते ही देखते मैं 350 छोड़ के आया था, लेकिन आज उस चर्च की गैदरिंग 1000 से भी ज्यादा है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरा कोई काम है या मेरे अंदर कोई खूबी है, कोई लियाकत है, ये कोई मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है तो वो चाहे चले जाए,
वहां से हट जाएं या कहीं भी दुनिया किसी कोने में रहने लगे, लेकिन उनके किए हुए काम सदा स्मरणीय रहते हैं। हालेलुया। आज उन्हीं बातों को याद करते हुए जब मैं इस चर्च को देख रहा था, मैं अंदर जब आया तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे अपना चर्च याद आने लगा। तो मेरे जहन में एक ही चीज आई थी और मैंने किसी से बोला था कि आज जो मैं प्रचार करने वाला हूँ वो बहुत गंभीर विषय है और बहुत सोचने वाली बात है। और खास तौर से मैं जवानों से सवाल के साथ शुरू करता हूँ। जवान बच्चे हैं यहाँ पे, हाथ खड़े कर दीजिए। अरे हाथ को खड़ा करिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, डर नहीं, मत करिए, डर जलिए मत। हाँ, जवानों से शुरू करता हूँ। प्रभु ने आपको क्यों चुना? सवाल, Why God chosen your life? एक शब्द में जवाब दीजिए और मैं उसके बाद उसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि आप क्या सोचते हैं चुने जाने पर। गुड़िया बैठी है, क्यों चुना प्रभु ने आपको? बोलेंगे नहीं, मैं आगे ही पढ़ूंगा, मैं यही स्टॉप कर दूंगा। पीछे गुड़िया बैठी, दोनों गुड़िया बैठी, बहुत अच्छी लग रही हैं। ऑर्डर वाली के ड्रेस में ऑर्डर गर्ल बन के बहुत अच्छी लग रही है। बेटियों को बड़ी आशीष है। क्यों चुना प्रभु ने आपको? उसकी महिमा के लिए, ठीक है, और कुछ? उसकी सेवा के लिए। जो बोलिए आप, मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो बोलेंगे आप एक्सेप्ट करूंगा। वो कह रही महिमा के लिए, सेवा के लिए, और कुछ? वचन फैलाने के लिए, बिल्कुल वेरी गुड। और हमसे प्यार करता है, क्योंकि हमसे प्यार करता है इसलिए उसने चुन लिया, वेरी गुड। और कुछ? भटके हुए लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ? बोलते जाइए, मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जो चीज आप बोल रहे हैं ये आपका एक्सपीरियंस है। ये आपको परमेश्वर की आत्मा में जो चीजें आप आ रही है वो आप बोल रहे हो, या आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन जो चीज मैं बताऊंगा आपको, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं, आपके व्यूज जानना चाह रहा हूं, आपके विचार जानना चाह रहा हूं। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्ट एक जवान थे और उन्होंने अपना कार्य जवानी में स्टार्ट किया था। जवानी में स्टार्ट किया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा उसको हमारी जरूरत है। परमेश्वर को मनुष्य की जरूरत हो सकती है, बहुत ही आराधना, अपनी आराधना और महिमा के लिए, आराधना और महिमा के लिए। गुड। और कुछ? उसकी योजना को पूरी करने के लिए, उसकी योजनाओं को पूरी करने के लिए। बोलते जाइए, थोड़ा थोड़ा बोलिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। अपनी सामर्थ को हमें बांटने के लिए। पता मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ सब बोलने के लिए? आपके मन में चल रहा है, आपके मन में चल रहा है कि मैं बोलूं, लेकिन वो अंदर की उथल पुथल बाहर नहीं आ रही है ना? पीछे भी कुछ लोग बोला, ऊपर से कुछ लोग बोलना चाह रहे, वो अंदर बेचैनी है, लेकिन वो सोचते बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं, कहीं कुछ मुंह से कुछ अलग निकल गया, कुछ बोलिए ऊपर वालों, कुछ बोलिए। उसने हमें रचा है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए हमारा जो है परमेश्वर जो है कि उसने हमें चुन लिया, ठीक है, और हम नाश ना हो जाए। बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत बढ़िया। इन सब विचारों के लिए आप लोग जोरदार परमेश्वर से ताली मारें। आज मैं आपके बीच में बहुत ठोस वचन आपको लेकर देना चाहता हूं, ताकि आप जब यहां से जाएं तो ये 3 दिन की स्मरणीय कन्वेंशन आपको याद है, मेमोरियल कन्वेंशन आपको याद है, यादगार बनी है आपके जीवन में। सुसमाचार पढ़ा गया लूका की इंजील 5 अध्याय 1 से लेकर और 11 आयत तक। हम 10 तक ध्यान करेंगे। ये आगे आयत में लिखा है, तो नाम छोड़कर उसके पीछे होगी ये सारी चीजें लिखी है। 10 तक हम ध्यान देंगे और आप इसको खोल के रखिए अपने सामने। लूका की इंजील 5वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक हम आज के वचन को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल कहती है कि ये वो सेक्शन है, ये वो पार्ट है जब प्रभु ने शमौन पतरस का क्या किया है?
चुनाव किया। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैंने पूछा कि प्रभु ने आपको क्यों चुन लिया। ये चुनाव अगर आप समझ गए तो आप अपनी जिंदगी का सार समझ जाएंगे। ये चुनाव अगर आप समझ गए, आप परमेश्वर के उस उद्देश्य को समझ जाएंगे जिसके लिए प्रभु ने आपको यहां बुलाया है। और ये मेरी फेवरेट चैप्टर है जिसको मैं पढ़ता हूं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और इसको मैंने एक नहीं, आई थिंक मुझे याद भी नहीं है कितनी तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको मैंने। ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है लूका 5 अध्याय 1 से 10। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना। बाइबल कहती है कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी तो गनेसर की झील के किनारे पर एक घटना हुई है। उसने 2 नावें लगी हुई ऐसे लिखा है, पढ़िए जरा कोई। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, उस पर टूट पड़ रही थी, और वे गन्नेसरत की और वो गन्नेसर की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। कितनी नाव है? 2 नावें लगी हुई देखी। और आगे क्या लिखा है? मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। आगे उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे कहा, उनसे विनती बस की। स्टॉप कर दीजिए। जब मैं इस पूरे पाठ को पढ़ता हूं और मैं कुछ समझने की कोशिश करता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं, तो सचमुच में इस पूरे वचन के अंदर मुझे समझ में आता है कि मेरे जीवन को परमेश्वर ने क्यों चुन लिया। हमारा चुनाव क्यों हुआ, या हमें परमेश्वर ने क्यों चुना, हमें परमेश्वर ने क्यों ठहराया, हमें परमेश्वर ने क्यों। थोड़ी आवाज कम कर दो क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी तो फिर वो बहुत सबके दिमाग में चुनेगा। थोड़ा कम कर दो। हमें परमेश्वर ने क्यों चुन लिया। बाइबल कहती है कि 2 नावें लगी हुई प्रभु ने देखी, उनमें से किसकी नाव को चुना? किसकी नाव को चुना? दोस्त बोले किसकी नाव को चुना? आपका चुनाव संसार में से बहुतों में से एक हुआ। हालेलुया। आपके पड़ोस में लोग रहते होंगे, आपके आसपास लोग रहते होंगे, आपके आजू बाजू लोग रहते होंगे, दाएं बाएं लोग रहते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने किसी और को नहीं देखा है। उसने उस शमौन की नाव को देखा है, उसने आपके जीवन को देखा है, और इसीलिए परमेश्वर ने आपके जीवन को चुन लिया। हालेलुया। पहली बात नोट कर लीजिए, आपका चुनाव बहुतों में से एक हुआ। हालेलुया। बाइबल कहती बुलाए हुए तो बहुत हैं। जोर से बोलिए, बुलाए हुए तो संसार है, संसार के लोग हैं, लेकिन प्रभु ने किसकी नाव को चुन लिया? किसकी नाव को? प्रभु ने कहा मैंने इस बेटी को चुन लिया। प्रभु कहता है मैंने इस भाई को चुन लिया। प्रभु कहता है मैंने इस बहन को चुन लिया। प्रभु कहता है मैंने इस घराने को चुन लिया। प्रभु कहता है मैंने सेंट फ्रांसिस की कलीसिया को चुन लिया। हालेलुया। हमारा चुनाव बहुतों में से एक हुआ है। We are special. We are a special one. हम उस विशेष अधिकार में आते हैं जो संसार को अधिकार नहीं मिलता। हालेलुया। संसार आज भी मृत्यु तक सोचता है, लेकिन प्रभु ने हमें उस विशेष अधिकार में रखा है कि हम मृत्यु के पार के जीवन की बात करते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने किस लिए तुम्हें चुन लिया, मैंने बहुतों में से तुम्हें चुना है। 2 नावें हैं, उन नावों में से किसी और की नाव को नहीं चुना, उसने मेरी नाव को चुना। मैं किसी का नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो कहता है कि बेटे मैंने तुझे चुन लिया। वो कहता है भाई मैंने तुझे चुन लिया। वो कहता है बेटी मैंने तुझे चुन लिया। लिखा है कि उसने 2 नावें लगी हुई देखी। इससे पहले आपने शायद ये सरमन इस अंदाज में नहीं सुना होगा। उसने
उस नाव में चुन लिया। और क्या लिखा है, आगे पढ़िएगा जरा, सुनिए ध्यान से। लिखा है कि उसने 2 नावें लगी हुई देखी और उनमें से एक जो शमौन पतरस की थी, उसने क्या कहा, उससे गहरे में ले चल, उससे विनती की कि ना, अभी नहीं गहरे में गया। किसी ने बोला आगे मत बोलिए, है ना, सुनिए ध्यान से। उसने उससे विनती की कि नाव को किनारे से थोड़ा हालेलुया। प्रभु ने जब आपके जीवन को चुन लिया, सुन लीजिए मेरे प्रियो, प्रभु ने जब आपके जीवन को सुन लिया, प्रभु कहता अब संसार में रहने की जरूरत, संसार में खोने की जरूरत। किनारा संसार को दिखाता है। और प्रभु कहता है किनारे पर जब नदी की हम बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं या किसी झील की बात करते हैं, तो किनारे पर लहरों के साथ सारी गंदगी, सारी कूड़ा करकट सब जमा हो जाता है वहां पर। और प्रभु कहता है इस संसार में तुम्हें नहीं रहना है, क्योंकि संसार में बैर है, बुराई है, निंदा है, कपट है, डाह है, चोरी है, डकैती है, झगड़े है, फसाद है। इसलिए प्रभु कहता है इस संसार से अपने आप को थोड़ा सा हटा लो। हालेलुया। संसार से अपने आप को थोड़ा सा, किनारे से नाव को थोड़ा। प्रभु ने जब आपको चुन लिया, प्रभु कहता है अपने जीवन को अब संसार से थोड़ा सा अलग कर लो। यीशु मसीह ने कहा संसार में रहो, पर संसार जैसे, जोर से बोलिए, संसार जैसे। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है संसार से अपने आप को दूर रखें। हालेलुया। संसार से अपने आप को दूर रखें। और खुदा कहता है दूसरी बात, पहली बात आपका चुनाव बहुतों में से एक हुआ। दूसरी बात परमेश्वर वचन सिखाता है इस वचन में, वो कहता है हमारा चुनाव संसार से अलग रहने के लिए हुआ है। हालेलुया। संसार में लिप्त होने के लिए नहीं हुआ है। हम अक्सर आज भी बहुत सारे चर्चेस में मैं प्रचार करने जाता हूँ, बहुत सारी जगह में देखी है, आज भी अरे भाई साहब ट्रेडिशन है, परंपरा है, चली आ रही, हम कर रहे हैं। तो हमने प्रभु के चुनाव को समझा ही नहीं। आज भी संसारिकता की अगर आप उन चीजों में लिप्त हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर जिन्हें पसंद नहीं करता है, और अपने चुनाव को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो गाल बजाने से या मसीह मसीह कहने से मसीह मिलता नहीं है। हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य के अधिकारी, हर एक स्वर्ग के राज्य के अधिकारी, ध्यान सुन लीजिए, लूका 6:46 लिखा है हमारा चुनाव बहुतों में से एक हुआ। पहली बात, हमारा चुनाव संसार से अलग जीवन जीने के लिए हुआ, अलग रहने के लिए हुआ। हालेलुया। दूसरी बात, तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, आगे पढ़िए, जब उसने कहा कि नाव को थोड़ा सा किनारे हटा ले चल, तो उसने क्या कहा, तब वो बैठकर लोगों को उपदेश देने लगा। आगे जब वो अपनी बातें कह चुका, तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। हालेलुया। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो इस वचन में सीखता हूं, जब प्रभु ने संसार में से बहुतों में से हमें चुन लिया, जब प्रभु कहता है संसार में से उसने हमें अलग कर दिया, अब प्रभु कहता है तुम मेरे बेटे बेटियां हो, और अब तुम्हें जरूरत है विश्वास की गहराई में जाने की। हालेलुया। अब नाव को गहरे में, मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने संसार से तुम्हें अलग कर दिया, अब जरूरत है अपने विश्वास को और मजबूत करने की और गहराई में जाने की। दिल्ली में भाई साहब वाटर लेवल समर सेवल कितने फीट पे लगती है? 200 फुट पे। 200 फीट पे पानी अच्छा किस पे मिल जाता है? 250 में आ जाता अच्छा पानी। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोलता हूं, अगर पानी तो 60 फीट पे भी आ जाएगा, 60 फीट पे पानी आप लेंगे, कैसा पानी मिलेगा? जोर से बोलिए, खारा पानी मिलेगा। 80 फीट पे जाएंगे तो कैसा पानी मिलेगा? खारा ही मिलेगा ना ऑब्वियसली। 125 फीट पे तब भी खारा, 150 फीट पे तब भी खारा। लेकिन आपको अगर मीठा पानी चाहिए तो बोरवेल के समान आपको गहरे में उतरना पड़ेगा।
हालेलुया। अगर आपको मसीह की आशीषें मिठास भरी चाहिए, उसके आनंद को चाहिए, उसके प्रेम को चाहिए, उसकी आशीषों का श्रोता चाहिए, तो आपको अपने विश्वास को जब किनारे से प्रभु ने अलग कर लिया, तो आपको उसके विश्वास की गहराई में, हालेलुया, आवाज नहीं, हालेलुया, आपको विश्वास की गहराई में उतरना होगा। हमारा चुनाव विश्वास की गहराई में जाने के लिए हुआ। हालेलुया। ऊपर नहीं, उथल पुथल नहीं करनी है ना। किनारे पे लोग क्या करते हैं, किनारा क्यों प्रभु ने किनारे से हटाओ, क्योंकि किनारे पे गहराई, किनारे पे गहराई, प्रभु कहता है गहरे में चलो। ब्लेसिंग्स पानी है, आशीषें पानी है, परिवार को देखना है, परिवार को रचना है, परिवार को खूबसूरत बनाना है, परिवार को और भी ब्लेसिड बनाना है, तो आपको अपने विश्वास की गहराई में उतरना। ये चर्च पुराना हो गया है, ज्यादा नहीं होगा लेकिन फिर भी पुराना है। अगर इसकी नींव गहरी ना खोदी जाए तो क्या ये बिल्डिंग मजबूत होगी? प्रभु ने एक उदाहरण बड़ा खूबसूरत दिया कि एक व्यक्ति ने घर रेत पर बनाया और दूसरे ने, जब तक मजबूती के साथ नींव गहरे में न खोदी जाए तब तक उस पर बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में भी प्रभु की आशीषों को पाने के लिए जब तक विश्वास की गहराई में आप नहीं उतरेंगे, आप उसकी आशीषों के वारिस, उसकी आशीषों के, परमेश्वर की आशीषों का जो श्रोता है वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको विश्वास की गहराई में जाना होगा। तीसरी बात जो बताना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें कि प्रभु ने आपके जीवन को चुना इसलिए ताकि आप उसकी विश्वास की गहराई में जाएं। चौथी बात जो मुझे इस वचन से सीखता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पढ़िए आगे, जब उसने कहा कि नाव को गहरे में ले चला, उसने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने आगे पढ़िए उसको। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, शमौन ने सारी रात मेहनत की है, सब कुछ किया है। इसमें बहुत एक खूबसूरत बात है कि हमारा चुनाव इसलिए हुआ कि जब आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाए, जब आपके जीवन में आपको लगे कि निराशा आ रही है, जब आपको लगे आपके जीवन में आप टूट रहे हैं, जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, जब आपको लगे कि अब बिल्कुल सब कुछ खत्म होता जा रहा है, जब आपको लगे कि सब कुछ निस्तेनाबूद हो रहा है, जब आपको लगे कि अब मैं बहुत बहुत ज्यादा अपने विश्वास में कमजोर हो रहा हूं, उस वक्त परमेश्वर क्या कहता है? पतरस कह रहा है, शमौन कह रहा है, प्रभु हमने रात भर मेहनत की परंतु एक मछली नहीं पकड़ी। हम भी अपने जीवन में बहुत सी मेहनत करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रभु ये नहीं कहता है कि आप मेहनत करना छोड़ दो। पतरस क्या कह रहा है? वो मेहनत कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, मिला कुछ नहीं, लेकिन उसने एक शब्द में ही उस सबका दिल जीत लिया। प्रभु तेरे कहने से मैं जाल, तेरे कहने से मैं जाल। हालेलुया। हमारा चुनाव हुआ है हर परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। हालेलुया। जब हम कमजोर पड़ रहे हो, जब बिल्कुल लाचार हो जा रहे हो, जब हमारे परिवार में मुसीबतें आ जा रही हो, परेशानियां आ जा रही हो, दुख आ जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भी जब बिल्कुल निराश है, हम बिल्कुल टूट गए, अरे प्रभु हमने रात भर मेहनत की है, हमने सब कुछ किया है, लेकिन शब्द मुंह से एक ही आना चाहिए कि मैं तेरे कहने से जाल। प्रभु मुसीबत चाहे जितनी आ जाए, मैं तेरी आज्ञाओं में चलता रहूंगा। हालेलुया। हमारा चुनाव हर एक परिस्थिति में, चाहे वो दुख हो, सुख हो या कोई भी हालात हो, प्रभु ने हमें चुना इसलिए कि हम उसकी आज्ञाओं में चलते रहें। हालेलुया। कितनी बातें हो गई? 4। इसके बाद क्या हुआ? एक घटना घटी है। जब आज्ञाओं में रहते हैं हम, परिस्थिति चाहे जैसी हो, जब आज्ञाओं में रहते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी हो, हालात चाहे जैसे हो, जब आज्ञाओं में हम चलते रहते हैं तो
परमेश्वर जब देखता है, परमेश्वर जब वॉच करता है, तो क्या लिखा है? उसने कहा कि अपने दाहिनी ओर जाल डालो, और पतरस ने कहा प्रभु रात भर मेहनत की, हमने कुछ भी नहीं हासिल किया है, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। आगे लिखा क्या है? पढ़िए जोर से, क्या लिखा है? जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने आज्ञाओं को माना तो बहुत मछलियां घेर लाई। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि जब उन्होंने आज्ञाओं को माना तो बहुत सी मछलियां घेर लाई। ओहो, अभी तक इसी नदी में एक मछली नहीं थी। ये वही नदी है, ये वही नदी है, यहाँ एक मछली नहीं थी। लिखा है रात भर मेहनत की है, नदी का कोना कोना छान मारा है, एक मछली नहीं मिली है, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं में चलते रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं में बने रहे। तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, और उसने जैसे ही जाल डाले, अरे जिस नदी में मछली नहीं थी, जिस नदी में कुछ भी नहीं था, उनके जाल हालेलुया। आप बहुत सी जगह ऑफिस में काम करते हो सकता है आपका निरादर होता हो, आपका असम्मान होता हो, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हो। प्रभु कहता है वहीं ठहरे रहना, उसी जगह रहना। अरे आज नहीं कल, आज नहीं परसों, या कभी भी मैं उस जगह को बदल दूंगा जहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलती है, वहां मैं तुमको सम्मान, हालेलुया, मैं उस जगह तुम्हारा सम्मान करा दूंगा जहां लोग कहते हैं अरे वहां काम क्यों कर रहे हो, इतने सालों से तुम लगे हुए, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, क्या कर रहे तुम वहां? प्रभु कहता नहीं, वहीं रुको। जिस नदी में मछली नहीं है, प्रभु उसी जगह पर आपको आशीष दे देगा। हालेलुया। वो कहता है तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं, और जैसे ही उसने आज्ञा मानी तो उनके जाल। पांचवी बात कि जब आप उसकी आज्ञाओं में रहते हैं, आपका चुनाव उसकी आशीषें पाने के लिए हुआ। हालेलुया। आपका चुनाव उसकी आशीषें पाने के लिए हुआ है। देर हो सकती है, समय लग सकता है, लेकिन आप उसकी आशीषों से वंचित नहीं होंगे, वो आपको अपनी आशीषों से भरेगा। और लिखा है इतनी आशीषें देगा कि लिखा उनके जाल, उनके जाल। हालेलुया। छठी बात, 5 हो गई है ना? छठी बात, इसके आगे पढ़िए क्या लिखा। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जब उनके जाल फटने लगे, सुनिए ध्यान से, जब उनके जाल फटने लगे तो उन्होंने अपने साथियों को जो आसपास थे, जो दूसरी नावों पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, आकर क्या करें? हमारी मदद करें। छठी बात कि जब प्रभु आपको ब्लेसिंग्स देगा, वो आशीषें आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। हालेलुया। हमारा चुनाव हुआ है, आशीषों में हम अपने लोगों को क्या करें? शामिल करें। आजकल ट्रेडिशन हो गया है, मैं देखता हूं कि जन्मदिन आता किसी का, किसी खर्चा ना करना पड़े तो लोग रेस्टोरेंट निकल जाते हैं चुपचाप से, फैमिली को लेकर। है ट्रेडिशन ऐसा ना? परिवार को लेकर मियाँ बीवी बच्चे पहुंच गए रेस्टोरेंट में, बच्चे भी खुश कह रहे पापा हमारे बड़ा अच्छा जन्मदिन मना रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि अकेले जा रहे हैं है ना? जब प्रभु आपको आशीष दे, मेरा मैं सुनिए ध्यान से, मैं क्यों बोल रहा हूं, जब प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे, आपके घरों को भरे, तो आप अपने लोगों को उस थैंक्स गिविंग में क्या करें? शामिल करें। हालेलुया। अपने तक उन खुशियों को मत रखें, अपने तक उन आनंद को मत रखें, दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि जब आप प्रभु के नाम से उस आनंद को बांटेंगे, आपके घर में उससे ज्यादा आशीषें आएंगी। हालेलुया। एक विधवा का ड्रामा याद आ रहा है। कौन सी विधवा है? हाँ, हालेलुया। वो कौन सी विधवा है? क्या हुआ? सुनिए ध्यान से, क्या हुआ? जल्दी इसको बताइए क्या हुआ? आटा खत्म नहीं हुआ। एलिया पहुंच गया, एलिया पहुंचा, अकाल पड़ा हुआ है, पूरे हर तरफ अकाल है, और अकाल अभी भी रहेगा। एलिया पहुंच गया, उस सारपत की विधवा से कहता है कि जा मेरे लिए क्या बना? रोटी बना। थोड़ी देर तो बेचारी सोच में पड़ गई होगी, एक मुट्ठी आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, अगर मैंने इसको खिला दिया, मेरा बच्चा भूखा है, उसका क्या? और उसने वही जवाब दिया, बाइबल में पढ़ेंगे, उसने वही जवाब दिया, क्या कहता है? हे स्वामी, हमारे पास
एक मुट्ठी आटा है, एक टाइम का खाना है, थोड़ा पीते गए और मैं और मेरा बेटा इसको बनाएंगे खाएंगे और सुबह का पता नहीं हम मर जाएंगे। नहीं मालूम। उस थोड़ी सी ब्लेसिंग में, सुनिए ध्यान से, मैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं, उस छोटी सी ब्लेसिंग में उस सारपत की विधवा ने अपना कर्तव्य निभाया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया और उसने उस आटे को बनाकर एलिया को दिया और बड़े चाव से एलिया ने खाया। और बाइबल क्या कहती है, जब हम दूसरों को शामिल करते हैं, जब दूसरों को अपने आनंद में शामिल करते हैं, जब अपनी ब्लेसिंग्स में दूसरों को शामिल करते हैं और कहते हैं कि तुम आओ, क्या लिखा है कि नाव में डूबने लगी और उन्होंने दूसरी नाव को इशारा किया कि आओ आकर हमारी क्या करो। जब हम दूसरों के लिए करते हैं या दूसरों को अपनी खुशियों में बांटते हैं, लिखा है कि वो कुप्पी का तेल और मुट्ठी भर आटा जब तक अकाल पड़ा रहा तब तक खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग्स उमड़ने लगेंगी जब आप दूसरों के लिए, अपने लोगों के लिए अपने द्वार खोल देंगे कि आओ मेरी खुशी में शामिल हो जाओ, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर से ये पाया है, मैंने प्रभु से हासिल किया है, आओ इस आनंद में शामिल हो जाओ। लिखा है उन्होंने चेलों को बुलाया कि आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और उन्होंने यहां तक नाव भरनी, आगे लिखा है यहां तक नाव भर ले कि क्या क्या होने लगी, क्या लगी। हालेलुया। आपके घर में इतनी आशीषें आ जाएंगी आप संभाल नहीं पाएंगे। वो सोता ऐसा फूल निकलेगा आप संभाल नहीं पाएंगे और आपको अपने लोगों को, अपने भाई बंधुओं को बुलाना पड़ेगा कि आओ तुम भी हमारे साथ प्रभु की महिमा में शामिल। हालेलुया। कितनी बातें हो गई? ओहो 6 हो गई। आखिरी बात है ना, इसी वचन से ही बता देना, इसको बोलते हैं एक्जेजेटिकल मैसेज है भाई साहब, फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में कहते हैं एक्जेजेटिकल मैसेज। एक टॉपिकल होता है, एक एक्जेजेटिकल होता है। सेमिनरी में ये सिखाया जाता है, एक पैराग्राफ पे लो उस पर विचार करो, है ना। तो 7वीं बात लिखा है कि जब उन्होंने अपनी नाव में यहां तक भर ली कि डूबने लगी, आगे क्या हुआ? ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हाँ, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। आगे पढ़ लीजिए। क्योंकि हाँ, इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और आगे, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, हाँ, जो शमौन के सहभागी थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? आगे लिखा है, हाँ, तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। हमारा चुनाव इसलिए हुआ कि प्रत्येक दिन के अंगीकार को हम प्रभु के सम्मुख, प्रत्येक दिन के पाप को प्रभु के सम्मुख, हर दिन, हर घंटे, हर एक मिनट अपने गुनाह की हम क्या मांगे? चर्च में लिटर्जी में आता ना पाप अंगीकार पढ़ते हैं ना, वो क्यों कराया जाता है? क्योंकि जाने में अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। हमारा चुनाव इसीलिए हुआ, आखिरी बात, कि हमारा चुनाव इसलिए हुआ कि अंगीकार को स्वीकार करे और परमेश्वर के उस इनाम को पाए जो शमौन को मिला। अब से तो मनुष्यों को जीवता। हालेलुया। हमारा चुनाव अंगीकार के साथ साथ इनाम पाने के लिए हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन आप एक साधारण तरीके से पढ़ते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये लूका के लिए 5वें अध्याय सिर्फ शमौन का चुनाव के विषय में कहता है, लेकिन आपका चुनाव है। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना। आज प्रभु आपसे कहता है कि मैंने इसलिए तुम्हें ठहराया। 7 बातें मैंने बताई हैं, जल्दी से बताइए कौन कौन सी? मेरे पास तो लिखा भी नहीं है, जल्दी से बताइए। हाँ, हमारा चुनाव बहुतों में से। दूसरी बात, हमारा चुनाव संसार से अलग रहने के लिए हुआ। तीसरी बात, हमारा चुनाव विश्वास की गहराई में जाने के लिए हुआ। चौथी बात है ना,
विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की आज्ञा उसकी हर हालात में उसकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए, और उसके आगे और हमारा चुनाव उसकी आशीषों को पाने के लिए हुआ है, और छठी बात उन आशीषों में औरों को शामिल करने के लिए, और सातवीं बात हमारा चुनाव गुनाह का इकरार करने के लिए और उसका सम्मान पाने के लिए हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए मैंने वचन को पढ़िए जब बहुत जरूरत लगे आपको कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, वर्बली इसको मत पढ़िए। मैं सबसे बोलता हूँ कि इसको सिर्फ खोल के चैन और लेके बैठ गए, भजन सही था, अच्छा रट्टा तो पढ़ दिया, खत्म। ऐसे नहीं पढ़ना है। वचन पढ़ने का अपना एक तरीका है ना। एक जगह लिखा है तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, क्या कर, प्रार्थना कर। वो एक ऐसा समय होता है जब आप एकांत में बिल्कुल जहां कोई शोरगुल ना हो बाइबल पढ़ें, प्रभु से मांगे, पढ़ने से पहले मांगे कि प्रभु जो वचन में पढ़ने जा रहा हूं इसको पढ़ने की समझ और इसकी रहस्यमयी बातों को मेरे जीवन में उजागर। सेमिनरी जब मैं था तो प्रिंसिपल सर ने मेरे से एक सवाल किया, वहां के सेमिनरी के प्रिंसिपल थे रेवरेंड जे सुंदरराज। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, और वो सवाल था कि वचन को आप कैसे समझते हो? वचन को आप कैसे समझते हो? ये वचन अगर आपसे कहा जाए कोई चीज लीजिए, समझाइए, आप कैसे समझते हो, कैसे समझाओगे? हम अक्सर इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते और हम नहीं समझ पाते वचन क्या है। वचन के सुनिए ध्यान से, मैं आज आपको बता के जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में बना रहे। इस वचन के जो भी आप पढ़ें, हर एक वचन के 3 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? 3। कितने अर्थ? 3। पहला वर्टिकल, शाब्दिक अर्थ, जो इसमें लिखा है, जैसा लिखा है वैसा अर्थ उसका है। यानी कि जो हमने पढ़ा, जैसे अभी हमने पढ़ा लूका 5 अध्याय पढ़ा, तो समौन का चुनाव है, इससे हम नहीं भाग सकते। ये समौन का चुनाव है और ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है कि समाज, ये परमेश्वर ने वचन में समौन के चुनाव के बारे में बात कही है, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। दूसरा जो मेन अर्थ है वो है सोशियोलॉजिकल। कौन सा? सामाजिक। अरे बाइबल तो लिखी गई 2000 साल पहले। उस समय में जो लिखा गया, आज के समय, वर्तमान समय में, सामाजिक समय में, आज के समय में इसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता है सामाजिक अर्थ, सोशियोलॉजिकल मीनिंग। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आज आपको बताई, वो होता है आपका स्पिरिचुअल मीनिंग। हालेलुया। इसका आत्मिक अर्थ, कि प्रभु इस वचन से हमारे सामाजिक अर्थ के साथ साथ हमें आत्मिक खुराक जो है, वो आत्मिक चीज क्या देना चाहता है, कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। ये 3 चीजें जब मैंने प्रिंसिपल सर को बोला कि सर मैंने तो प्रभु से हमेशा एक ही चीज मांगी कि प्रभु मुझे वचन समझने की ताकत दे। प्रभु ने कहा इसके 3 अर्थ हैं, शाब्दिक, सामाजिक और आत्मिक। जब आप इस तरीके से बाइबल पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि बाइबल आपसे कहना क्या चाहता है। हालेलुया, है ना। आप लोग पढ़ते हैं शाब्दिक रूप से जो लिखा है और उसको समझते हैं सामाजिक तरह से, लेकिन आत्मिक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि शाब्दिक और सामाजिक का जब तक समन्वय ना हो, आपस में मिलाप ना हो, तब तक उसका अंदर का मीनिंग निकल के नहीं आएगा। अखरोट कितने लोगों ने देखा? पेड़ अखरोट का किसी देखा? देखा है। अखरोट का पेड़ में, उसके फल में क्या खासियत होती है? जब बाहर, सुनिए, अखरोट का जो फल है, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, बाहर का जो आवरण देख के आपको लगेगा नहीं अखरोट है। बाइबल में भी वचन पढ़ने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगी है क्या, वो बाहरी आवरण है, शाब्दिक अर्थ।
जैसे ही उसके पहले आवरण हटाते हैं, दूसरा एक आवरण आ जाता है, अखरोट का जो ढांचा होता है वो आ जाता है ऊपर, है ना।